हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो गाइस, यहाँ से देव स्थल इतना अच्छा साफ दिखता है और सामने दिखता है हमारे घर से। और ये रहा देव स्थल जहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन लगी है। तो गाइस, आज हमको जाना है रामगढ़। रामगढ़ इसलिए जाना है क्योंकि बैंक में काम है, देखती हूँ होता है नहीं होता है, क्योंकि मेरे को घर से ही लेट हो गई। और भाई और मैं निकल गए थे रामगढ़ के लिए। और यहाँ पे भाई भी चल रहा है मेरे साथ और स्कूटी में हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ को इतना ठंडा हो रहा पूछो मत। और अचानक मेरा प्लान बना और मेरा मूड करा कि रामगढ़ मेरा काम है तो मैं कराती हूँ, क्योंकि घर में काफी टाइम हो गया और फिर शादी हादियों में भी बिजी हो गए थे। उसके बाद शादी भी हो चुकी थी और हम पहुंच गए थे रामगढ़। रामगढ़ पहुंचते ही यहाँ हो गया बैंक बंद, और यहाँ पे 4 बजे बैंक बंद हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर यहाँ पे आधार कार्ड की कॉपी निकालने के लिए गए हम दूसरी दुकान में। और यहाँ पे क्योंकि वो आधार कार्ड वाले इतना लेट करते हैं पूछो मत, और एक कॉपी निकालने में और लाइट भी चले गई थी। उसके बाद फिर हमारा काम तो बना नहीं, फिर हम बैंक में गए, बैंक बंद हो गया। उसके बाद हम आ गए थे सीधे घर को आते ही फिर मैंने यहाँ का नजारा देखा और यहाँ की लोकेशन वगैरह देखी। और बहुत ही अच्छा सुंदर जगह है, अच्छा भी है दूर भी है, लेकिन मैं गाड़ी से आती तो उल्टी करने में रहती है। लेकिन भाई जल्दी जल्दी लेके आ गया था मेरे को यहाँ पे, और लेके आ गया था। उसके बाद यहाँ पे फिर ठंडा भी हो रहा था और लेट भी हो रही थी एकदम। और वहां पे 4 बजे बैंक बंद हो जाता है गाइस। मैंने पहली बार, 5 बजे तो हर जगह होता है लेकिन वहां 4 बजे बंद हो जाता है। मतलब 3:30 बजे बंद करने लग जाते हैं और 4 बजे तक पूरा बंद कर देते हैं, ताला लग जाता है। और हमारा काम तो हुआ नहीं। फिर मैं एक एप्लीकेशन देके आई। मैंने मैम लोगों से बोला कि कोई होगा तो यहाँ पे एप्लीकेशन दे देना और मैं वहां से कॉल कर दूंगी। फिर नंबर वगैरह लेके आई। और है भी यहाँ से नीचे, जो वहां दिख रहा है उतनी दूर नीचे है। और नीचे गए थे और ऊपर ऐसा लगता है नीचे से ऊपर आना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अच्छा लग रहा था। फिर हमारे यहाँ पर पड़ी कैंपों में नजर, और यहाँ पे होम स्टे इतना सुंदर बनाया था। और कभी देखते हैं लाइफ में, कभी अगर हमको यहाँ पर आना होगा तो आएंगे होम स्टे पे। और ये काफी सुंदर सुंदर होम स्टे था। फिर मैंने इनकी भी वीडियो बनाई। इनकी वीडियो बना के फिर यहाँ की लोकेशन वगैरह भी बहुत सुंदर थी गाइस, पूछो मत। और यहाँ के व्यू वगैरह इतने अच्छे थे, यहाँ ग्रीन टी इतनी हुई थी पूछो मत। सारे पेड़ वगैरह, बहुत ही घना जंगल था एकदम। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा हो रहा था और मौसम भी इतना ठंडा है। मैं सोच रही थी अभी गर्मियों के मौसम में इतनी ठंड है तो जाड़ों के मौसम में क्या नहीं होगा। यहाँ पे ना मेरी हालत खराब हो गई थी और मेरी आंखें खुल नहीं रही थी। और इतना ठंडा हो गया था और मेरे को जुकाम भी लगने लग गया था, क्योंकि यहाँ ठंडा बहुत था। फिर मैंने जल्दी से भाई को बोला, यार कहीं स्कूटी रोकने का होगा खुली खुली जगह में, तो वहां पे स्कूटी रोकना और मैं दुपट्टा बांधूंगी कानों में, कि काफी ठंड वगैरह लग रही थी हमको। यहाँ पे बज गए थे 5। 5 बजते ही फिर हमने कहा चलो चलते हैं अब। करके काम तो हुआ नहीं। अब देखते हैं, अगर अल्मोड़ा जाके मेरा ये काम हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा भी लगेगा मेरे को कि मेरा काम हो गया करके। और एक वहां के प्रधान जी थे, वहां के प्रधान जी का भी मैं नंबर लेके आई। उनकी वाइफ प्रधान है, लेकिन उनने बोला बेटा मैं आपका काम करवा दूंगा। तो उनके नंबर लेके आई हूँ। देखते हैं अगर बैंक में जाके ही एप्लीकेशन और नंबर वो करके करते हैं नहीं करते हैं। और बहुत यहाँ पे उनने इतना भी बोल दिया, काफी हेल्प होती है ऐसे भी। और मैं भी एक उम्मीद से आई हूँ कि वो कह रहे हैं कि कर दूंगा करके, तो मैं भी एक उम्मीद से चले आई। मैंने कहा चलो ठीक ही है, नहीं तो मेरे को दूसरा दिन जाना पड़ता। उसके बाद यहाँ पे ना बहुत घना जंगल था, बहुत ही ज्यादा। आप देख सकते हो कितना घना जंगल है। और यहाँ पे लोकेशन वगैरह तो अच्छा है क्योंकि ठंडा बहुत है यहाँ। और मेरे को तो ये गर्मियों के मौसम में ही इतनी ठंड लग रही थी, पूछो नहीं, पूछो मत गाइस, यहाँ पे बहुत ठंडा था। फिर हम ऐसे ही आ गए थे और मेरी हालत देखिए ठंडे से। और भाई इतनी तेज चला रहा था ना, उसको और भी काम थे। और यहाँ पे और भी काम थे। और फिर मैंने कहा यार टाइम से पहुंच जाएंगे तो ठीक ही है। और मेरी हालत देखिए ठंडे से, एकदम एकदम खराब ठंडे से। यहाँ धूप भी हो रही है लेकिन ठंडा इतना है ना इस एरिया में, जो भी यहाँ पे गया होगा लेकिन उसको बहुत ठंड मिली होगी।
जगह मिल गई थी। फिर वहाँ पे मैंने कानों में बाँधा दुपट्टा, क्योंकि धूप भी हो रही थी लेकिन ठंडा हो रहा था। मेरे कान ऐसे हो गए थे पूछो मत, और बहुत ही ठंड लग गई थी मेरे को, और मेरी हालत ही खराब हो गई थी, नाक अलग बहने लग गई थी। और फिर यहाँ पे ये रास्ता पड़ता है मुक्तेश्वर से आगे को, ये रास्ता पड़ता है। और मुक्तेश्वर से आगे, हाँ, ये ऐसे ही पड़ता है। ये मुक्तेश्वर से आगे एक रोड कट जाती है, एक नीचे को मुक्तेश्वर को जाती है, एक ऊपर को जाती है रामगढ़ को। फिर यहाँ की लोकेशन देखे गाइस, इतनी सुंदर सुंदर लोकेशन थी यहाँ पे। और यहाँ पे हम मुक्तेश्वर के आसपास पहुंचने वाले थे, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और वहां पे हमको डर भी लग रहा था, क्योंकि बाघ की डर लग रही थी, इतना डर लगता है बाघ वगैरह की। और आजकल तो बहुत हो रखी है पहाड़ों में बाघ वगैरह। और यहाँ पे सबसे ज्यादा मेरे को यहाँ सेब के पेड़ दिखने को मिले, और इस एरिया में सेब के पेड़, पुल्लम, खुमानी, इस चीज के पेड़ लगे थे। काफी चीजें देखी मेरे को यहाँ पे दिखने को मिली, और घूमने को भी मिल गया, और काम भी हो जाएगा लग रहा है। मेरा दिल कह रहा है कि काम हो जाएगा, हुआ तो नहीं है लेकिन दिल कह रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे हम मुक्तेश्वर के पास पहुंच गए थे, और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे लोकेशन है, देखिएगा इसे यहाँ पे। और यहाँ पे होम स्टे इतने बन गए। और मुक्तेश्वर में तो आपको पता ही है कितनी महंगी जमीन हो गई, और यहाँ पे जगह जगह होम स्टे बने थे। फिर उसके बाद यहाँ पे होम स्टे तो बने थे, और वहाँ सामने दिख रहा था हिमालय, और हिमालय भी इतना पास दिख रहा था पूछो मत, और इतना अच्छा लग रहा था। और सारे यहाँ टूरिस्ट भी काफी लोग घूमने आए थे, टूरिस्टों को देखा वहां घूमने आए थे। और उसके बाद यहाँ देखे पूरा हिमालय वगैरह दिख रहा था, और यहाँ की लोकेशन देखिए, और कितना घना जंगल था। जहाँ पे हम गए थे दूर से दिख रहा था, लेकिन घना जंगल बहुत था। क्योंकि भाई ये भी बोल रहा था अब तो डर जैसा भी लग रहा है, उस रोड में गाड़ियां भी कम चल रही थी। जब हम मुक्तेश्वर में आए, मुक्तेश्वर में तब हमको सांसें आई। और यहाँ पे भी देखिए, एक बार सौरभ जोशी भी यहाँ पे आए हैं और रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हिमालय, क्योंकि सामने दिखता है, सामने ये देख सकते हो आप, कितने पास दिख रहा है हिमालय। फिर यहाँ से हम निकल गए थे भटेलिया। ये भटेलिया पे भी इतना वो हो रखा था, टूरिस्ट इतने ज्यादा थे पूछो मत। उसके बाद हम सीधे मनाघेर के तरफ निकल जाते हैं। फिर उससे ज्यादा बैंड आता है, बैंड से फिर धानाचूली ऐसे करके आता है। फिर मनाघेर के पास पहुंच गए थे, और यहाँ की लोकेशन भी देखे। और यहाँ भी होम स्टे देखे गाइस, कितने होम स्टे बने हैं, और इतने अच्छे पहाड़ों में इतना अच्छा दिमाग लगाया लोगों ने। सारे प्लेन्स के लोग हैं, इतना अच्छा दिमाग लगा रखा है कि पहाड़ों में रहेंगे, ठंडी हवा, ठंडा पानी, सब कुछ यहाँ मिलता है। एसी की जरूरत नहीं है लोगों को, कुछ नहीं है। और यहाँ सिर्फ इतना अच्छी लोकेशन वगैरह है। पहाड़ तो पहाड़ी है यार, क्या बात होती है पहाड़ों में। और जहाँ पे मैं गई थी आज रामगढ़, तो रामगढ़ में भी बहुत अच्छा है, लोकेशन वगैरह तो अच्छी है, लेकिन दूर बहुत है। और फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे धानाचूली। धानाचूली पहुंचते ही यहाँ से भी हमने थोड़ा मनाघेर वगैरह ये सब दिखाया आप लोगों को। और फिर मैंने कहा थोड़ा शूट यहाँ का भी कर लेते हैं। और पहाड़ यहाँ से भी, हिमालय देखो कितना पास दिख रहा है, हिमालय एकदम सामने। और मेरी ठंडे से हो गई थी हालत खराब, हालत खराब इतनी हो गई थी, मेरी आंखें देखो एकदम लाल हो गई। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब चैनल जरूर कीजिए गाइस। और
कमेंट भी जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।